प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे हाजी मलंग बाबा की पाक दरगाह की तरफ, जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जंगल के जानवर भी अल्लाह के वली की अकीदत के साथ हाजिरी देने आते हैं। यहाँ हर कदम पर रूहानी सुकून और अल्लाह की रहमत महसूस होती है। लेकिन इस बार कुछ लोग वहां अपनी नफरत और फितना लेकर पहुंच गए, और जो किया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अल्लाह के वली की बारगाह में अकीदत और इबादत का माहौल कैसा होता है, और क्यों कुछ नफरत पसंदों की हरकतें पूरी तरह शरीयत के खिलाफ मानी जाती हैं। आप जानेंगे कि जंगल का राजा शेर भी कैसे सिर झुकाकर अल्लाह के वली की बारगाह में अपनी फरियाद पेश करता है, और इंसान जो खुद को समझदार समझता है कैसे इस पाक मकाम की तौजीह और अजमत को समझने में नाकाम रहता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हाजी मलंग बाबा की पाक दरगाह में अल्लाह के वली की बारगाह की तौजीह, अजमत और रहमत किस कदर है, और क्यों इंसानों की नफरत उनके सामने फीकी पड़ जाती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस बार दरगाह में कौन सी घटनाएं हुईं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले जानते हैं कि यह कौन थे, क्योंकि जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए वीडियो आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह कौन थे। प्यारे दोस्तों, हाजी मलंग बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुल रहमान था, जो एक सूफी थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की यह दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 साल पुरानी और सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में से एक है। यह मलंग गढ़ नामक पहाड़ी किले पर स्थित है। यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत और रमणीय है। बताया जाता है कि जब हाजी मलंग बाबा अपने साथी सूफियों के साथ ब्राह्मणवादी गांव में पहुंचे, तब वहां राजवंश के राजा नलदेव का शासन था। महाराष्ट्र के लोग राजा के अत्याचारी शासन से बहुत परेशान थे। लोगों का ऐसा मानना था कि जब अत्याचार बहुत बढ़ गए तो अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। हाजी मलंग दरबार, जी हां दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह वह पवित्र स्थान है जहां शेर भी हाजिरी देने के लिए आते हैं। यह अल्लाह के वली का दरबार है, जहां जंगल के राजा शेर भी अपनी श्रद्धा और अकीदत के साथ सिर झुकाने आते हैं। कई बार लोगों ने देखा कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अपनी फरियाद लेकर आते हैं, और मानो वह भी अल्लाह के वली के दरबार में अपनी अरदास पेश कर रहा हो। लेकिन बदलते समय और परिस्थितियों में कुछ लोग सिर्फ भक्तिगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अंत तक वीडियो जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह महफिल और पाक बारगाह होती है जहां हिंदू हों या मुस्लिम, सिख हों या ईसाई, हर तबके के ईमानी लोग बिना किसी रोक टोक के हाजिरी देकर अपनी अरदास और इबादत अदा करते हैं। और अगर मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम इकबालियत की सबसे बेहतरीन मिसाल किसी जगह को दी जानी हो तो वह जगह वही पाक बारगाहें हैं, अल्लाह के वली की बारगाह। चाहे वह सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलह की बारगाह हो, चाहे हाजी अली की बारगाह हो या फिर हाजी मलंग की बारगाह, किसी भी पाक जगह पर कोई भी बंदा अपना मजहब लेकर नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी मुअक्किद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका आदर और सत्कार किया जाता है, और बेमान अवरोध वे वहां बेखौफ पहुंचकर अपनी निष्ठा पेश कर लेते हैं। मगर दोस्तों, बदलते हुए जमाने और हालात में कुछ लोग इन पाक रस्मों और इबादती जगहों का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इन पाक बारगाहों का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं, और इसी सिलसिले का एक दिल दहलाने वाला मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आया है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और जिस वक्त उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उसी राज्य में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि कुछ लोग हर जगह अपने आप को बड़ा मजहबी हकीकतदार दिखाने के लिए ऊंची आवाज में जय जय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यह झलक हमें इसलिए मिली क्योंकि अल्लाह के वली की बारगाहों में किसी की हाजिरी पर रोक नहीं होती, और किसी से उस या उसकी नस्ल या मजहब का सवाल नहीं किया जाता।
और यही अनदेखी कुछ लोग भुनाने लगे। वे हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और वहां जुलूस की तरह घुसकर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। अब ये लोग शायद सोचते होंगे कि यदि हम पाक बारगाह में जाकर ऐसा नारा लगाएंगे तो हमें सनातन धर्म के बड़े रीति रिवाजों का हरफ माना जाएगा या हमें सोशल लीडरशिप का कुछ अघोषित दर्जा मिल जाएगा। सनातन समुदाय में यह कुछ लोगों के लिए बड़ा शान वाला इशारा भी माना जा सकता है, मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर आप किसी और की बारगाह या किसी पाक मकाम पर जाकर अपने मजहबी जज्बात के साथ ऐसा व्यवहार करें और अगर वही कसूर किसी और के मजहबी स्थल पर किया जाए तो आपको काफी तकलीफ होगी, इसमें कोई शक नहीं। मैं पक्के तौर पर कहूंगा कि आपको उस हालात से रूहानी तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आप खुद किसी बात से तकलीफ महसूस कर सकते हैं तो दूसरी जाति धर्म के ईमानी भाइयों और बहनों को भी वही तकलीफ पहुंच सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कराकर ज़ियारत कीजिए, नज़ारे और दरबार के दर्शन कीजिए। जितनी ताकत है उतनी तहर के साथ वहां पहुंचकर वह नारा लगाइए। वहां कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, मगर इस तरह दरगाहों में दाखिल होकर जो नुमाइशी इबादत की जा रही है वह बिल्कुल गलत और शरीयत के मुताबिक मंजूर नहीं है। और जब से यह खबर सामने आई और यह वीडियो वायरल हुआ कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर नारे लगा रहे हैं, वहां तो मुसलमान मौजूद थे जिन्होंने मोहब्बत और सलामती का पैगाम दिया और किसी किस्म का कोई तगजिया या कार्रवाई नहीं की, बल्कि लोग नारे लगाते रहे और मुस्लिम भाई चुपचाप उन्हें देखते रहे। माहौल उखड़ भी सकता था और अगर माहौल बिगड़ता भी तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आती? दोस्तों, कुछ लोग चुनावी मकसद से हिंदू मुस्लिम का फितना भड़काना चाहते हैं और इसी नजरिए से हाजी मलंग की दरगाह में कुछ लोगों ने दावेदारी पेश की थी। शायद वहां मौजूद ईमानी लोगों को समझ आ गया होगा कि ये लोग नफरत फैलाने वाले हैं। इनका मकसद हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर फसाद करना और नफरत को हवा देना है। इसलिए वहां वाले भाइयों ने बड़ी खामोशी और सब्र का दिखावा किया। दोस्तों, इबादत और मजहब इस्लाम में सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। मुसलमान ने सब्र किया और जब से यह वीडियो वायरल हुआ है तब से हर जगह इस पर चर्चा हो रही है। लोग अपनी रवायतें और इल्जाम लगा रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की बारगाह की तौजीह मालूम है, वो कैसे इंसान हैं जो अल्लाह के वली की बारगाह की तज़ीम और अजमत को ही नहीं समझते। जंगल का वह 4 पांव वाला जानवर हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आता है और खिराज अकीदत पेश करके जाता है, मगर यह 2 पांव वाला इंसान जिसे अल्लाह के वली की बारगाह के तगहजिया और अदब का इल्म नहीं है, वह कुछ और कर रहा है। वह सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहा है और लोगों में फितना पटा रहा है और हमें ऐसे नफरत पसंदों का हश्र देखना है। यह मामला हालिया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। खबरें फैल रही हैं दोस्तों, और पिछले दिनों से जिस तरह कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह अंदेशा था कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ घटित होगा और अब इसका नतीजा दिखाई दे रहा है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर जोरदार विवाद चल रहा है। कुछ हिंदू संगठन के लोग अजमेर दरगाह को महादेव का मंदिर बताकर उसका सर्वे करवाना चाहते हैं, अजमेर दरगाह की खुदाई करवाना चाहते हैं और उस पाक मकाम की जगह पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसे लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है, जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच, यानी अजमेर दरगाह के इस विवाद के बीच, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा बयान दिया है जिसके बारे में जानकर पूरी ईमानी और भक्त मंडली हैरान रह गई है। और यही नहीं, इस बड़े फैसले के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है और उनकी मज़ार शरीफ हिंदुस्तान में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। यह दरगाह अजमेर शरीफ में तकरीबन 8,813 सालों से मौजूद है। लेकिन आजकल कुछ नफरत पसंद लोग अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह को विवादों में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह की जगह पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि यह पाक मकाम किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। और यही नहीं,
जिस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ मौजूद है, उस मज़ार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। और इसके अलावा 200 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा, तो हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस दावे को मानते हुए इसकी जांच शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त अजमेर शरीफ में मंदिर और दरगाह विवाद के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में जानकर पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की उर्स मुबारक चल रही है, जिसमें लोग दूर दूर से अपनी मन्नत लेकर अजमेर शरीफ में पहुंच रहे हैं। और अगर कोई किसी वजह से अजमेर शरीफ में नहीं पहुंच पा रहा है, तो वह अपनी आस्था को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर अपनी तरफ से चादर भिजवा रहा है। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई है। जब भी अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक आता है, तो इस मौके पर नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ यानी ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के लिए चादर जरूर भेजी जाती है। ऐसा पिछले 11 सालों से लगातार होता आ रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से अजमेर शरीफ में चादर भिजवा रहे हैं। इसी के चलते इस बार भी याकी उर्स 2025 के मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में अपनी तरफ से चादर भेजने का बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बता दें, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर पेश की जाएगी। अब वैसे तो नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के लिए चादर भिजवा रहे हैं, लेकिन इस बार यह खास इसलिए है क्योंकि इस वक्त अजमेर दरगाह का विवाद कोर्ट में चल रहा है। इसे देखते हुए पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, इस बात को देखते हुए हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया और अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई है, उन्होंने तो बाकायदा नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर अजमेर शरीफ में चादर भिजवाने की अपील की और कहा कि अगर आप अजमेर शरीफ में चादर भिजवाएंगे तो हमारा केस प्रभावित हो सकता है और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट में केस चल रहा है और वहां से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहां चादर भेज रहे हैं, तो उनके अनुसार हमारा मंदिर का दावा प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपको बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए उन्होंने इस चिट्ठी को खारिज कर दिया और कह रहे हैं कि वह अजमेर शरीफ में चादर जरूर भिजवाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक मामलात की केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी को चादर लेकर जाने के लिए कहा है। किरण रिजिजू जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचेंगी। सुबह 11 बजे नरेंद्र मोदी की चादर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर पेश की जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहली बार अजमेर शरीफ चादर नहीं भिजवा रहे हैं, बल्कि पिछले 11 सालों से लगातार ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के लिए चादर भेज रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उस वक्त के अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार अजमेर शरीफ का सालाना उर्स 28 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुका है और इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में उर्स मुबारक चल रही है। लेकिन इस साल अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर शरीफ में चादर भेजने का यह फैसला एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक, रूहानी और इबादती फैसला बन जाता है। यह सिर्फ एक चादर पेश करने का काम नहीं है, बल्कि यह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह की तौज़ीह और अज़मत के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक भी है। इस फैसले से पूरी भक्त मंडली में रूहानी सुकून फैल गया है और यह दिखाता है कि अल्लाह के वली की पाक बारगाह की इज्जत और अहमियत हमारे देश के लिए कितनी बड़ी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और हाजी मलंग बाबा जैसी पाक बारगाहों की बातें जानकर रूहानी सुकून मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी इन पाक मकामों और अल्लाह के वली की बारगाहों के बारे में जान सकें और रूहानी फायदा उठा सकें। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी मदनी और रूहानी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अल्लाह आपको खुश रखे और पाक वली की बरकतें हमेशा आपके ऊपर बनी रहें।